अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अच्छा जी, तो देखो भाई, पहला सवाल क्या कहता है, द टाइप ऑफ बोन सेल दैट टीयर डाउन बोन ड्यूरिंग द बिल्डिंग एंड रीमॉडलिंग प्रोसेस। अच्छा, अब इसके अंदर भाई टीयर डाउन के बारे में, यानी बोन टीयरिंग सेल्स कौन से होते हैं, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें लिखा है कि टाइप ऑफ बोन सेल, ये एक्चुअल में ऑस्टियोक्लास्ट बोन सेल नहीं होता, ये मैक्रोफेज से बना हुआ होता है। सही है। अच्छा, आपको पता है ना, मैक्रोफेज के अंदर एक खूबी उसकी ये होती है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है अपने आप को वैसा बना लेता है। सही है। जैसे होता है ना, हमारे यहाँ एजेंसी के लोग घूम रहे होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह लग रहे होते हैं, तो भाई वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा होता है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट आएगा। आगे की बात करते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, द ड्यूरिंग बोन फॉर्मेशन एज द पेरियोस्टियम कैल्सिफाइज। पेरियोस्टियम आपको पता है कि बोन्स की जो आउटर लेयर होती है, उसमें कह रहे हैं कि भाई बोन फॉर्मेशन के वक्त जब पेरियोस्टियम कैल्सिफाइज होता है, कैल्सिफाइज का मतलब है कि जब कैल्शियम फॉस्फेट उस पर डिपॉजिट होने लग जाता है, उसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो जब पेरियोस्टियम की कैल्सिफिकेशन होती है, इट गिव रेज टू अ थिन प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अच्छा, ये वाली बात किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, किताब में कहीं नहीं लिखी हुई, इसके अंदर लिखा हुआ है। और जब ये पेरियोस्टियम कैल्सिफाई हो जाता है तो उसके बाद एक थिन प्लेट बनती है कॉम्पैक्ट बोन की, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कहता है पेरियोस्टियल बड, पेरियोस्टियल बोन कॉलर, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, एपिफाइजल प्लेट। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ भाई। ये वाली डायग्राम जरा देखो कि यहाँ पे ये जो है ना, अच्छा, पेरियोस्टियम ये बोन है। सही है। यहाँ पे एक चीज दिखाई गई है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आउटर लाइनिंग है, अब देखो यहाँ पे देखना जरा, एट दिस पार्ट, यहाँ पे अगर आप ये सेकंड वाली डायग्राम देखो, ये पता नहीं एनोटेट नहीं कर रहा, लेकिन खैर अब ये सेकंड वाली डायग्राम देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पेरियोस्टियल एंड पेरियोस्टियल कॉलर, पेरियोस्टियम एंड पेरियोस्टियल कॉलर लिखा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा दिख रहा है, जब पेरियोस्टियम में कैल्सिफिकेशन होती है तो यहाँ पर एक पतली सी प्लेट बनती है कॉम्पैक्ट बोन की, जिसको हम पेरियोस्टियल कॉलर कहते हैं। सही है। तो इस एमसीक्यूज का सही जो ऑप्शन है वो पेरियोस्टियल कॉलर बोन है। सही है। लेकिन मैं आपको पेरियोस्टियल बड भी समझा देता हूँ। पेरियोस्टियल बड कहते हैं जब ये वाली डायग्राम फिर से देखना, ये तीसरे नंबर वाली इधर से देखना, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है। प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर हम कहते हैं कि भाई जब बोन में फर्स्ट टाइम, फीटस के टाइम से ही जब ऑसिफिकेशन स्टार्ट होने लग जाती है तो वहाँ पे जो कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, दैट इज प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। इसके बीच में नर्व सेल, ब्लड सेल्स, ये सब बनते हैं। एंजियोजेनेसिस होती है, तो उसका जो सेल का क्लस्टर बनता है ना, उसको हम पेरियोस्टियल बड कहते हैं। सही है। फिर उसके बाद, अच्छा, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर भी बता दिया। एपीफाइजल प्लेट क्या है? एपीफाइजल प्लेट आप यहाँ पे जरा देखो कि यहाँ पे सेकंड लास्ट वाले में देखो, फाइजिस ग्रोथ प्लेट लिखा हुआ है। ये बोन के डायफाइसिस और एपीफाइसिस को सेपरेट के लिए यहाँ पे फाइजिस या ग्रोथ ग्रोथ प्लेट को ही हम एपीफाइजल प्लेट भी कहते हैं। सही है। तो खैर इसका सही ऑप्शन आपके पास ये पेरियोस्टियल बोन कॉलर है, कि जब ये बोन है आपका, ये बोन के दरमियान जब पेरियोस्टियम में जब उसमें कैल्सिफिकेशन होती है तो ये अंदर की तरफ एक प्लेट बनना शुरू हो जाती है। दिस हार्ड प्लेट इज कॉल्ड पेरियोस्टियल बोन कॉलर। सही है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं। अच्छा भाई, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा जो है ना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे इस पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिंग लाइक शेप ऑफ द गिrdle is due to joining of coxal bone with the sacrum of vertebral column, अच्छा, at anterior side and below by joint in between pubic part। अच्छा, अब आप अगर जो है pelvic girdle की बात करो, ये कुछ इस तरह का दिखता है। if you remember that part, सॉरी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रही है बट समझने के लिए काफ़ी है। देखो भाई, ये आपका वर्टीब्रा आ गया। वर्टीब्रा का, देखो वर्टीब्रा में ये टेल बोन नीचे होती है जिसको हम सैक्रम कहते हैं, कॉसेक्स कहते हैं। ये वाली हड्डी जो अटैच होती है उसको हम कहते हैं सैक्रम। तो ये कह रहा है कि भाई जो रिंग, ये इस वाले रिंग की बात हो रही है, इस रिंग की बात हो रही है।
सही है। इसको मैं येलो से, देखो ये जो रिंग है ना, ये जिसके अंदर मैंने येलो कलर किया है, इसकी बात हो रही है। तो भाई ये कहता है कि भाई ये जो रिंग लाइक है, ये रिंग जो बनी है ये कैसे बनी है, ज्वाइनिंग ऑफ कॉक्सल बोन। देखो कॉक्सल बोन हम यहाँ पे हिप बोन को ही कॉक्सल बोन भी कहते हैं, सही है, या पेल्विक गिर्डल इसको कॉक्सल बोन ही कहते हैं, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको कॉक्सल बोन ही कहेंगे हम, पेल्विक गिर्डल को, हिप बोन को, सही है ना। अच्छा, तो एंटीरियर साइड यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ज्वाइनिंग हो रही है वो कॉक्सल बोन की हो रही है और सैक्रम की हो रही है, और नीचे की तरफ आपके पास दो प्यूबिस, ये यहाँ पे तीन हड्डियां होती है ना, इलियम, ईसियम एंड प्यूबिस, दो प्यूबिस आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात, उसको इतना घुमा के पूछा गया था, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है कि ये सर्कल किया हुआ है और इस पर दिखा हुआ है कि भाई ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये इलियक इलियक सैक्रल जंक्शन है, सही है, ये इसके साथ ज्वाइन हो रहा है। अच्छा भाई, तो इसका सही ऑप्शन प्यूबिक सिम्फाइसिस है। अगला कह रहा है कि भाई कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड, कार्टिलेज के बाहर जो लेयर होती है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, सही है। अच्छा, आगे की बात करेंगे भाई। क्या कह रहा है, एन एंटागोनिस्ट मसल इज रिलैक्स वाइल द अदर साइड अपोजिट टू एंटागोनिस्ट मसल। अब एंटागोनिस्ट का मतलब वही यही होता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो दूसरा रिलैक्स हो, अगर एक एंटागोनिस्ट रिलैक्स है तो दूसरा ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टेड होगा। फिर क्या कह रहे हैं, द स्टेज व्हेन ओल्ड बोन टिश्यू आर रिमूव्ड एंड गेट्स रिप्लेस विथ न्यू वंस दैट ज्वाइन बोथ फ्रैक्चर्ड साइड। ये बिल्कुल किताब की लाइन है भाई, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास बोन फ्रैक्चर वाले टॉपिक के अंदर, ये आपके पास ये रीमॉडलिंग ऑफ बोन के अंदर है, क्या लिखा हुआ है, बोन रीमॉडलिंग इज द स्टेज व्हेन ओल्ड बोन टिश्यू आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ न्यू वन दैट ज्वाइन बोथ फ्रैक्चर साइड। अब आप यहाँ पे देखो कि क्या कह रहा है कि स्टेज, उस स्टेज का नाम पूछ रहा है, व्हेन ओल्ड बोन टिश्यू, जो पुराने बोन टिश्यू रिमूव हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं नए के साथ, ताकि फ्रैक्चर बोन की, ये फ्रैक्चर बोन की एक साइड और ये दूसरी साइड, ये दोनों साइड जुड़ सके आपस में, तो ये बोन रीमॉडलिंग स्टेज है, सही है। फिर क्या कह रहा है, विच इज रिलेटेड टू माइल्ड टू सीवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। देखो स्ट्रेचिंग और टेयरिंग लिगामेंट की बात आ गई तो दैट इज स्प्रेन, मोचे आ जाना, सही है। ये भी किताब की लाइन है, बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के अंदर है। आगे क्या कह रहा है, मसल फाइबर्स आर गैथर्ड इन मेनी ग्रुप्स, ईच ग्रुप ऑफ फाइबर इज कॉल्ड fascicle which is surrounded by a membrane called। अच्छा देखो, आपको पता है ये मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर ये फैसिकल है, तो मसल बंडल के बाहर एक कवर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको एपीमाइसियम कहते हैं, सही है, एपीमाइसियम। फिर ये फैसिकल है, फैसिकल को बाहर निकाला तो फैसिकल के अंदर ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, इस फैसिकल के बाहर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम, तो इसका सही ऑप्शन है पेरीमाइसियम, किताब के अंदर ही लिखा है, डायग्राम के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। द हार्ट मसल अरेंज इन अ ब्रांचिंग नेटवर्क वेयर सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर एंड मेकिंग। अच्छा, हार्ट के अंदर ब्रांचिंग होती है और सेल जो ज्वाइन हो रहे होते हैं और वो बनाते हैं सिंसाइटियम। सिंसाइटियम का मतलब है कि भाई ये बहुत सारे हार्ट के सेल्स हैं और ये सब ब्रांच है भले, लेकिन जब इनमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है तो सारे एक साथ एक्साइट होते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम सिंसाइटियम कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे मैंने एक तार लिया, उस तार, एक ही तार के अंदर कनेक्शन दिया और मैंने बहुत सारे बल्ब लगा दिए, बहुत सारे बल्ब लगा दिए। अब जैसे ही मैंने इस तार को स्विच पे लगाया, ऑन किया, तो सारे बल्ब एक साथ जलेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा कि ये पहले जला फिर ये जला फिर ये जला, सारे बल्ब एक साथ जल जाएंगे, तो हम इसको सिंसाइटियम कहते हैं कि सब में एक साथ एक्साइटेशन होती है, तो ये। अच्छा, दीज जॉइंट होल्ड द बोन बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंटेन कोलेजनस फाइबर। तो भाई ये आपका फाइब्रस जॉइन है, ये भी उसका नाम फाइब्रस जॉइन रखा गया।